Subscribe to my YouTube channel, पहले से वो Drama बात ठीक है। Epicenter, and hit the डॉक्टर bell ली के icon for पास उसका upcoming इलाज चल रहा episodes. मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर ली ने कहा है कि नुआन को थोड़े वक्त और अकेले रहने की जरूरत है। चिंता मत करो, वो अब ठीक है। मैं नुआन पर हर पल नजर बनाए रखूंगा। उसका डॉक्टर ली के पास जाने का मतलब ये है कि वो खुद ठीक होना चाहती है। तुम उसकी उसकी चिंता मत करो, वेनरू। अच्छा ठीक है, तुम वहां हो, मेरे लिए यही काफी है। मुझसे वादा करो तुम नुआन का अच्छे से ध्यान रखोगे और अगर कोई गड़बड़ होती है तो मुझे तुरंत कॉल करोगे। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? डायरेक्टर, मुझे आपसे एक निजी मामले की बात करनी है। मैंने शहर का सबसे बेस्ट साइकियाट्रिस्ट ढूंढ निकाला है और उनके इलाज से आपकी बहन जरूर ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। थैंक्स लियोरोई। कोई बात नहीं। जिनलू का कॉल आया था अभी, उसे लंदन में नुआन मिल गई है। ओह अच्छा, वो वहाँ अपना इलाज करवा रही है। ये तो अच्छी खबर है। सब मेरी गलती है। अगर उस दिन मैं तुम्हारे साथ डिनर पे ना गई होती तो मैं नुआन के साथ होती, तो वो अकेले कभी लंदन नहीं जाती। मैं अपनी लव लाइफ में इतना खो गई कि अपनी बहन की मदद ही नहीं कर पाई। मैं इस दुनिया की सबसे बुरी बहन हूँ। वेंद्रो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हर कोई अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है। और हाँ, तुम भले मुझे गलत समझो, लेकिन मुझसे ब्रेकअप करने की सोचना भी मत। समझ गई? अच्छा जाओ, अब काम करो। ठीक है, फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। मैं चलता हूँ। अगर हमने इस कोटेशन पर काम करके दिया तो हमारा प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर होगा। जानता हूँ, लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा अपने क्लाइंट्स को रुका कर रखना फिलहाल हमारे लिए जरूरी है। पैसे फिर ही मिलेंगे, थोड़ा नुकसान तो उठाना पड़ेगा हमें। तो मैं क्वांटी, तुम मेरे प्रोजेक्ट के बजाय प्रोफेसर वोंग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता? मैं सिर्फ बिजनेस प्लान के मुताबिक अपना काम कर रहा हूं। और क्या जानना है तुम्हें? बिजनेस प्लान से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ? मुकदमा हारना भी बिजनेस प्लान का हिस्सा था। हमने जो प्लान्स बनाए थे उन्हें इस नुकसान की वजह से हमें पहले ही बदल देना चाहिए था। ना सिर्फ हमारा मुनाफा कम हो गया है, हमें भारी कंपेंसेशन भी देना पड़ा है। हम प्रोफेसर वोंग के प्रोजेक्ट के पीछे क्यों पड़े हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। कंपनी ने पहले ही प्रोफेसर वोंग के प्रोजेक्ट में काफी पैसा लगा दिया है और साथ ही वक्त भी। वैसे भी कंपनी के सभी लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। हम सबको इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं। क्वांटी, सोच कर देखो, अगर हमने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया तो क्या होगा? मैं कुछ भी नहीं जानता। गाओ, तुम अपनी राय बताओ। क्वांटी, इसमें मैं नानिशान से सहमत हूं। एक हार की वजह से हम प्लान्स को बदल नहीं सकते। वैसे भी रोबोटिक गर्लफ्रेंड का डिजाइन भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। इंतजार करो। क्यों इंतजार करूं? तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रोफेसर वोंग का प्रोजेक्ट मेरे प्रोजेक्ट से बेहतर है, यही बात है ना? नानशान, सच बताओ, क्या ये तुम्हारा फैसला है? मुझे लगता है फिलहाल चियानियों को बचाने का यही एक तरीका है। तुम लोग पागल हो गए हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझे?
अगर वो प्रोफेसर वोंग नहीं होते तो आज हमारी कंपनी पर इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई होती, समझे कि नहीं? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग बंद रास्ते पर क्यों चलना चाहते हो? गोंटी देखो, शांत हो जाओ। न्यानशान और मैंने इसे अच्छे से डिस्कस किया है। तुम्हारा रोबोट प्रोजेक्ट मार्केट के लिए अभी तैयार नहीं है। अभी भी उसमें कुछ खामियां हैं ये सब जो सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं और कुछ नहीं। हाँ, मेरे रिसर्च में कुछ गलत नहीं है, सच में उस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने शुरू से ही मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया और अब मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? हाँ, यकीन नहीं होता तुम लोग कितने खुदगर्ज हो। तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं बस सच बता रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं कोई बाहर वाला हूँ जिससे बातें डिस्कस नहीं की जा सकती? बस मुझे फैसला सुनाया जाता है। पहले जरा मेरी शांत हो बात जाओ। सुनो, तुम मेरी बात को मानो या ना मानो, मेरा प्रोजेक्ट ही इस कंपनी का भविष्य है। गोंटी, मुझे उसे उसके प्रोजेक्ट को लेकर सच बताना ही नहीं चाहिए था। मैं उसका गुस्सा समझता हूं। उस प्रोजेक्ट के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की है। हो सके तो उससे बात करो, थोड़ा समझाओ उसे। हाँ, चले हम। गोंटी को फिलहाल अकेला छोड़ देते हैं। मिस्टर लू, माफ करना, आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ गया था। हेलो मिस्टर मिस्टर लू, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। बैठिए। यकीन नहीं हो रहा मिस्टर सैन, मुझसे मिलने आए हैं। हमारी कंपनीज इतने सालों से साथ में काम कर रही हैं और हमने साथ मिलकर कितना मुनाफा भी कमाया है, लेकिन अब अचानक आप हमारे साथ आगे और काम नहीं करना चाहते हैं, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी। मैं इसलिए चियान्यू के साथ इतने सालों से जुड़ा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में चियान्यू की रेपुटेशन और इनोवेशन का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब मैं देखिए, हम आपको सच्चाई बताते हैं। ये सच है, कुछ दिन पहले चियान्यू एक डिस्प्यूट में फंस गई थी और बिजनेस में तो ऐसा होता ही रहता है और हमें इससे निकलने की काबिलियत है। आप इतने सालों से हमारे साथ हैं, आपको तो ये बात पता ही होगी। हम आज जो यहाँ तक पहुंचे हैं वो बस हमारी डेडिकेशन की वजह से, और सही मायनों में यही हमारी ताकत है। और इसीलिए आपके लिए हमने ये नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है। आपने हमेशा जो हमारा साथ दिया है उसके लिए छोटा सा नजराना समझिए। तो फिर मैं इसे पढ़ लेता हूँ। आपके इस नजराने को इनकार करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि टाइजोंग के साथ मुकदमा हारने के बाद चियान्यू की रेपुटेशन का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पैसा नहीं कर सकता। हमारे लिए रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मुझे अपने पार्टनर्स को राजी करना होगा। जो नहीं हो सकता। मिस्टर लो, मैं समझ सकता हूं। उम्मीद है हम आगे काम करेंगे। जरूर। बाय मिस्टर लू। गुड डे। यकीन हो गया, बिजनेस में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये पहली कोशिश थी, आगे और मौके आएंगे। चलो, अरे इसे तो ले चलो। लाओ मुझे तो। आसो।
लगता है कि ग्वांटी हमसे बहुत नाराज है। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। जल्दी वो हमारी बात को समझेगा। वेन्नोन की कॉल का इंतजार कर रहे हो? अगर तुम्हें पता होता कि मुकदमे को छोड़कर वेन्नोन को खोजने की वजह से हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, तो क्या तब भी तुम जाते? अगर मुझे चुनने का एक और मौका दिया जाता तब भी मैं उसे ही चुनता। क्योंकि मेरे लिए वही सब कुछ है। थैंक यू मेरे दोस्त। नानशियान, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, कभी उसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगी। कम इन। मिस्टर जैन, कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के कुछ और लोग अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन वो नहीं माने और छोड़कर जाना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें जाने दो और इन सबको इस महीने की सैलरी भी ट्रांसफर कर देना। कोई भी निराश होकर नहीं जाना चाहिए। चियानियों की वजह से वो आज इतने सफल हुए हैं, ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन चियानियों भी उनकी वजह से ही कामयाब है। उन सब ने मेहनत की है इस कंपनी के लिए। हाँ मिस्टर जैन, आपने सही कहा। मिस्टर जैन, ये देखिए, मैंने नए लोगों के लिए अप्लाई कर दिया था और हमारे पास कुछ नए रिज्यूमे आए हैं। मुझे यकीन है कि हमें और बेहतर लोग मिलेंगे जो चियानयू को अपनी मेहनत से फिर से खड़ा करके दिखाएंगे। तो अब मैं चलती हूँ। मिस्टर गाओ। नैनशान, क्वांटी कई दिनों से ऑफिस में नहीं आया है। ना ही वो मेरा फोन उठा रहा है और ना ही वो अपने घर पर है। वो पहले भी हमसे कई बार नाराज हुआ है, लेकिन आज तक कभी ऐसे गायब नहीं हुआ। हाँ, फिर से कॉल करो उसे। हाँ ठीक है, थोड़ी देर के बाद उसे कॉल करता हूँ। रुको, मैं करता हूँ कॉल। ठीक है। मिस्टर कौन, मुझे ऑफिस के बाद ऐसे कॉल करके बुलाना अच्छी बात नहीं है। बताइए क्यों बुलाया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, लेकिन तुम्हारे अलावा समझ नहीं आ रहा था कि किसको कॉल करके बुलाऊं।
थैंक यू। जब आपसे कहा था कि मुझे आपसे नहीं मिलना, तब मैंने... बस करिए, और कितनी शराब पियोगे आप? तो बताइए क्या हुआ है, क्या परेशानी है? मेरा नैनशियन और गाओफैंग से झगड़ा हुआ है। वैसे आप तीनों तो अक्सर ही झगड़ते हैं। इस बार बात अलग है। तुम नहीं समझोगी। शाउदाई, मुझे नहीं लगता कि चियानियो को मेरी जरूरत है। मिस्टर क्वान, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? आप चियानियो छोड़ना चाहते हैं क्या? लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि आप कंपनी ही छोड़ना चाहते हो? आप तीनों तो दोस्त हो, कंपनी के पिलर हो। जो हुआ वो मेरी गलती नहीं है। उन्होंने मुझे जाने पे मजबूर किया है। नानचान ने प्रोफेसर वोंग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब तुम ही देखो चियानियो की क्या हालत हो गई है, और वो अभी मान नहीं रहा है। कंपनी को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। मैंने अपने प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है, मैंने मेहनत की है, लेकिन नानचान ने एक बार भी मेरी मेहनत को देखा नहीं है। हाँ, और वो गाँव भी है ना, वो उसी की तरफदारी करता रहता है। वो मुझे किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताते। और शाउदाई, बताओ, दोस्त ऐसे होते हैं क्या? पहले आप शांत हो जाइए। मैं ज्यादा तो समझी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने के पीछे जरूर उनका कोई कारण रहा होगा। सोचकर देखिए ना आप। इसलिए शांत हो जाइए और शराब मत पीजिए। आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है? हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो जो आप समझ नहीं रहे। शाउदाई, मतलब तुम भी उन्हीं की तरफदारी कर रही हो, है ना? मैं? हाँ? नहीं। मैं समझ गया। सबको यही लगता है कि चियानियो की सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ नानशान की ही मेहनत है, और मैं गुआंटी, मैंने तो इस कंपनी के लिए इतने सालों से कुछ नहीं किया है कि नहीं? अब मैं जो हूं, मैं गुआंटी अपने अलग रास्ते जाऊंगा। तुम सबको साबित करूंगा कि मैं क्या चीज हूं। तुम लोग जान जाओगे। मिस्टर क्वान, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस चाहती हूँ आप शांत हो जाइए और शराब पीना बंद करिए, ताकि आप ठीक से सोच सको। और कोई बात नहीं। शाउदाई, मेरी बात सुनो। मैं गुआंटी कमजोर नहीं हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब बस ज्यादा मत सोचो, जाकर आराम करो, और अब थोड़ा मुस्कुरा भी दो। मैं चलूं? लियोरोय, क्या हुआ? तुम नहीं चाहती मैं जाऊं? वो मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। क्या ब्रेकअप? लेकिन क्यों?
क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। न्यूएन के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ। वो खुश नहीं है तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? इसलिए तुम खुद को सजा देना चाहती हो? क्या तुम भी उसी की तरह बन जाना चाहती हो? वेंद्रो, क्या तुम खुद को तब तक खुश नहीं रखोगी जब तक तुम्हारी बहन अपने कल से बाहर नहीं आती? बोलो। लियोरुई, दिल से माफी मांग रही हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी बहन का साथ देने के लिए और क्या करूं? वेंद्रो, भूलो मत, इस रिश्ते में मैं भी हूं। ब्रेकअप का फैसला तुम अकेले नहीं ले सकती। जब तक मैं राजी नहीं होता ये रिश्ता खत्म नहीं होगा। बच्चों जैसी जिद मत करो तुम। आज जो ये हालात हैं उसकी वजह से वैसे भी खुश नहीं रह पाएंगे हम दोनों, समझे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तब तक करूंगा कि जब तक तुम दिल से मुझे अपना नहीं लेती। मैं कभी तुमसे ब्रेकअप नहीं करने वाला। मेरे दिल पर जो बीत रही है वो तुम समझ ही नहीं पाओगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूं, इसलिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हर मुश्किल से हम साथ मिलकर सामना करेंगे, एक दूसरे की ताकत बनकर। वेंद्रो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा।是雪花一片一片的飘进眼眶，是火花一明一灭的不肯绝望，叫双手吐气躲进记忆的酸草里，依赖成瘾了的你身在何方？是误会一寸一寸的镌刻成伤，是倔强一呼一吸的不作无恙。我勉强自己体谅缘分那像流水，一起风就不由分说各自飘荡。न्यूएन, कैसी हो तुम? तुम्हारी याद आ रही है। 翅膀让我停不了，飞不远，在过往游荡。不告而别的你，就算为了我着想，这么沉痛的呵护，我怎么能翱翔？穿着我最暖的忧伤中衣物，愿望幸福总会在你身旁绽放如阳光，在人海荡漾。This is for you. 汹涌的擦撞，是彼此内心永远会起伏的波浪。发现了有情人还能闻到他的
तुम ही बताओ, तुम्हें खुश करने के लिए आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? हेलो, तुम कहाँ हो? अब तक ऑफिस क्यों नहीं आई तुम? मैं ये तुमसे तुम्हारा असिस्टेंट होने के नाते पूछ रहा हूँ। ऑफिस का काम छोड़कर कहाँ हो तुम? अब बॉयफ्रेंड होने के नाते तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लियोरुई, मैंने इस पर बहुत सोचा। मैं नुएन के पास इंग्लैंड जा रही हूँ। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? बोलो। हाँ, अगर कोई बात थी तो मुझसे डिस्कस कर लेती। मुझे बिना बताए कैसे जा सकती हो तुम? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो लियोरुई। वेंद्रू, सुन लो तुम, मैं कभी तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगा। मेरा इंतजार करो। थोड़ा तेज चलिए प्लीज। और तेज? इससे ज्यादा तेज नहीं जा सकता हूँ सर। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तेज गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करने का। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो मेरा प्लेन मिस हो जाएगा। मैंने अगर और तेज गाड़ी चलाई तो कहीं यही टेक ऑफ न कर ले और मुझे फाइन भरना पड़ेगा इसके लिए। मिस ने कॉल करके बताया कि वो कुछ देर पहले एक टैक्सी में अपना फोन भूल गई हैं। अगर आपको कहीं वो फोन मिलता है तो हमारे रेडियो स्टेशन पर कॉल करके सूचित करें। हेलो मैडम, क्या ये रेडियो स्टेशन है? मुझे किसी को मैसेज देना है। ये एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट है। मिस वेनरो, आपके बॉयफ्रेंड लियोरुई आपको ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा चाहे आप इंग्लैंड में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में चली जाएं, चाहे एक दिन, एक साल या 10 सालों के लिए, वो आपको ढूंढ ही निकालेंगे और वो पूरी जिंदगी आपका इंतजार करने के लिए तैयार हैं। वाह, कितना सच्चा प्यार है ये तो। मिस वेनरो, उम्मीद करती हूँ आपने ये मैसेज सुना होगा। ये देखो, ये लड़का रेडियो स्टेशन के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है। लगता है जरूर इस लड़के ने ही कुछ गलत किया होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? गलती लड़के की नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड की है। हैं? कहीं वो लड़की आप ही तो नहीं जिसे वो लड़का ढूंढ रहा है? मैडम मेरी बात सुनिए, आदमी कैफेटेरिया में रखे खाने की तरह होते हैं। खाना भले अच्छा हो या बुरा, लोग उसे लेना चाहेंगे। भला इतने अच्छे लड़के को कौन जाने देगा? कैसी हो नुएन? वेनरू, तुम्हें बहुत परेशान किया। तुम ठीक हो ना नुएन? मेरा इंतजार करो, कुछ ही देर में मेरी फ्लाइट है। मैं तुम्हारे पास इंग्लैंड आ रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ वेनरू, मेरी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी चिंता कैसे ना करूँ? तुम बिना एक शब्द भी कहे अचानक चली गई। रोज चिंता होती थी तुमने दवाइयाँ खाई है या नहीं, तुम्हें बुरे सपने तो नहीं आ रहे। तुम वहाँ इंग्लैंड में अकेली हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो?
प्लीज तुम यहाँ मत आओ। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों के लिए अकेला रहने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझसे वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगी और किसी बात का बोझ लेकर नहीं घूमोगी। और अगर कुछ होता है तो तुरंत मुझे कॉल करना। मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ, पता है ना तुम्हें? मुझे पता है। और तुम भी याद रखना, अगर तुम खुश हो तभी मैं खुश रह सकती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें वादा करती हूँ मैं खुश रहूंगी। तुम अपना ख्याल रखो। मेरी चिंता मत करो। बाय बाय। लियोरोई, तुम कहाँ हो? लियोरोई! 沙丘怎看见彩虹？如果没爱过，那刻骨的心痛才能相知相守。我不怕寂寞，怕你担忧；我不怕泪流，怕你远走。我想这一生拥有你就已经足够。这城市的风。 विंड्रो, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू। मैंने इतना कुछ किया और तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारा दिल जीतने की हमेशा कोशिश करता रहूंगा, और मैं अगर कोई गलती भी कर दूं तो मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ऐसी कौन सी गलती कर सकते हो? अरे ये क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ? मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। विंड्रो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ। विंड्रो लियोरोई की गर्लफ्रेंड है। ठीक है, चिल्लाओ मत। मैं समझ गई हूँ। बेनुआन, मुझे हमारे फॉरेन क्लाइंट्स की पूरी जानकारी चाहिए। मिस्टर सैन, हमारे 4 ऐसे क्लाइंट्स हैं, सबका डेटा चाहिए आपको? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी प्रिंट करती हूँ। हाँ माँ। नैनशैन, क्या तुम बिजी हो? कहीं तुम अभी भी
मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? आजकल काम कुछ ज्यादा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ? हाँ ठीक है। नैनशियन, हमने बहुत दिनों से एक साथ खाना नहीं खाया है। मैंने हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में कल शाम के लिए टेबल बुक कर दी है। ठीक है, मैं आऊंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कैसे है भाई? आओ बैठो। सर, आप क्या पीना चाहेंगे? कॉफी। अभी लेकर आई। तो ये बताओ कैसे हो तुम? जब भी मैं तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहता तो मुझे मना करते। तुम अपने दोस्तों को नहीं छोड़ पा रहे थे, लेकिन तुम सिर्फ चियान्यू में उन दोनों के मुताबिक ही काम करते आए हो, या अभी भी तुम वहीं रह के काम करने के बारे में सोच रहे हो? बताओ मुझे। या फिर कुछ ऐसा करो जो उन दोनों को हैरान कर दे। देखिए भाई, मैं जानता हूं कि आपको मुझ पर बहुत भरोसा है, लेकिन फिलहाल जो भी हालत है वो... भले ही तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही है। R&D वालों के लिए टाइमिंग सबसे जरूरी होती है। तुम्हारा प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है, क्या तुम इतने अच्छे मौके को गवा देना चाहते हो? बताओ मुझे। मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। तुम्हारा प्रोजेक्ट ऐसे बेकार नहीं जाएगा। जब भी जैसे भी तुम काम करना चाहते हो, तुम वैसे कर सकते हो। वादा करते हैं? बिल्कुल। इतने दिनों से कहाँ गायब थे तुम गुआंटी? ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? मेरे आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है? हमारी कंपनी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, तुम अभी भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर इतने नाराज क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है क्यों? मुझे नहीं पता। ग्वांटी, हम तीनों कितने सालों से दोस्त हैं। गाओ फैंग, और मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हम तीनों भाइयों ने मिलकर चियान्यू की शुरुआत की थी। मैं यहां आते हुए झिझक रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपना रिजाइन लेटर बिना किसी पछतावे के HR को दे सकता हूं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। गुआंटी, तुम क्या कह रहे हो? कंपनी मुसीबत में फंस गई है, एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ना चाहते हैं, हम दोनों समझ सकते हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। क्या हमारी इतने सालों की दोस्ती
बस इतनी छोटी बात की वजह से खत्म हो जाएगी। अगर तुम लोग मुझे अपना दोस्त मानते हो तो तुम लोगों को मेरा साथ देना चाहिए था। नानचन, तुम बताओ, जब तुमने प्रोफेसर वोंग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की बात कही थी तब मैंने कुछ कहा था? बताओ मुझे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दोस्तों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर, और वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube and hit the bell icon for instant notifications on new episodes and upcoming drama serial. Follow us on TikTok for daily drama updates.